हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। बाबू आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से जो खंड ख आता है आपका व्याकरण, उससे 50 नंबर एकदम 100% पे तैयारी करा दूंगा। 50 नंबर एकदम फिक्स कर रहा हूं ना कि 22 तारीख को आपका इसी में से सेम फंसेगा। 22 फरवरी को सेम 50 नंबर यहीं से फंसेगा, जो आज की इस वीडियो में पूरा हम इतिहास के रूप में रच दिए हैं। आज की इस वीडियो को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं बाबू एकदम धुआं धुआं कर देंगे और 22 फरवरी को जाकर के छाप देना है। ठीक है, क्लास 12 के हिंदी का ये वायरल क्वेश्चन है और अब की बार 2024 के पेपर में आपको पूरा पेपर से मिलाकर के पूरे सब्जेक्ट से 95% पार करके दिखाना है। मैं गारंटी कर रहा हूं कि आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन में तैयारी बहुत बेस्ट तरीके से कराने वाला हूं। तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए बाबू वीडियो को, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए फटाफट से। चलिए, सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ये आपको वायरल क्वेश्चन को टॉप में रखा गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% इसी में से क्वेश्चन पूछा जाए। पहले तो बहुविकल्पी अभी हम नहीं बताएंगे, ये बहुविकल्पी नेक्स्ट वीडियो में खंड क वाला में आ रहा है। इससे पहले ये जो आप देख रहे हैं ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, सभी के सभी आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा हम वायरल क्वेश्चन ही लेके आ चुके हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम 22 तारीख को छप के आने वाला है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लीजिए, पूरा निबंध से लेकर के और गद्यांश पत्र लेखन पूरा जो भी है ना, आज की इस वीडियो में छप गया है। ठीक है, और अभी जो बताने वाला हूं यहां से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग जल्दी से बैठ जाइए, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए कि क्वेश्चन को बारीकी समझ लेना बाबू। मुहावरा जो लोकोक्तियां आने वाला है इसी में से सेम आएगा। ठीक है, टॉप मैं बता रहा हूं, जो टॉप में है मोस्ट उसी को। सबसे पहले बाबू ध्यान दीजिए, पहला नंबर अंधे की लाठी। पेपर में कैसे पूछेगा, पूछता है ना कि अंधे की लाठी का आप अर्थ लिखिए, इसके बाद अर्थ लिखने के बाद इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की जो लाठी है, इसको बाबू सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एकमात्र सहारा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो सरल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, जो भी आपका नाम है। ठीक है, इसी तरीके से आपको तैयार करके जाना है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर आंखों में धूल झोंकना। इसका पूरा यहाँ पे अर्थ पूछेगा तो लिखेंगे धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब ही होता है धोखा देना, इसका अर्थ हो गया। इसके बाद वाक्य में प्रयोग करेंगे, अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जैसे इस तरीके से वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा। ठीक है बाबू, इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, आप बढ़िया से तैयार कर लेना। तीसरा नंबर देखिए, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। ठीक है ना बाबू, अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे अब यहाँ पे कि राम कौशल्या की आंखों के तारा थे, या आप लिख देंगे, मैं बता रहा हूं, आप ही आपके मतलब आप भी अपने माँ के आंखों का क्या है? तारा है। इस तरीके से आंखों का तारा होना का अर्थ लिख लीजिएगा, तो 1 नंबर अर्थ पे मिलता है। वाक्य में प्रयोग करेंगे फिर 1 नंबर, ये 2 नंबर का आएगा पेपर में। ठीक है ना। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि अधिक दिनों में दिखाई देना। अधिक दिनों में क्या करना बाबू? दिखाई देना। इसको एकदम अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसका यहाँ पे अर्थ लिखेंगे, इसके बाद वाक्य में प्रयोग करेंगे कि भाई रमेश, जब से तू अधिकारी बने हो ईद का तो चांद हो गए हो। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, बढ़िया से लिख के आना है बाबू। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि कलई। देखिए कलई खुलना। कलई खुलना का यहाँ पे अर्थ लिखेंगे, देखिए कि भेद खुलना। कलई खुलना का मतलब भेद खुल जाना। कोई बात छिपा के रखे हैं और उसका भेद खुल गया तो कलई खुलना, उसी को बोलते हैं। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो राजीव ने अपने अधिकारी के भ्रष्टाचार की कलई खोलकर कई रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। इस तरीके से वाक्य प्रयोग हो जाएगा बाबू। और लास्ट एक यहाँ पे बता रहा हूँ, 6 बता रहा हूँ, 6 को बढ़िया से छाप लेना दिमाग में। ठीक है ना। ये देखिए, हाथ पीले करना, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 100% पेपर में आएगा। हाथ पीले करना का अर्थ लिखेंगे कि चापलूसी करना। क्या होगा बाबू? इसका अर्थ चापलूसी करना। और यहाँ पे लिखेंगे इसका वाक्य प्रयोग कि आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाना सामान्य बात हो गई है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है बाबू, तो आपको मैंने टोटल जो है यहाँ पे मुहावरे एवं लोकोक्तियां से
यानी 6 क्वेश्चन बताए, 6 क्वेश्चन ये जो है टॉप है, मोस्ट बताए हम। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां से एक एक क्वेश्चन नॉर्मली अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगला जो है पहले तो ये दिखाते हैं शब्द युग्म, इसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है बाबू। शब्द युग्म समझिए, ये भी पेपर में आएगा 2 नंबर। यहां से सबसे पहले यहाँ पे टॉप 5 बता रहा हूं, टॉप 5 को एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, टॉप 5 को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको पहले देखिए। अनल अनिल का मतलब, इस अनल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब, दोनों का अर्थ होता है, अनल का मतलब अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। तो लिखेंगे इसका शब्द युग्म अनिल और वायु, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको अच्छे से लिखना है बाबू, ठीक है। इसके बाद दूसरा है सूत सूत। यहाँ पे देखिए दोनों का जो सेम उच्चारण है, लेकिन दोनों का जो लिखावट है ना, इसमें छोटी का मात्रा है, इसमें बड़ी का मात्रा है। तो सूत सूत का अर्थ अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुत्र हो जाएगा और धागा लिखेंगे। इस तरीके से आपको तैयार करके जाना है, टॉप 5 बता रहा हूं। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, अंबुज और अंबुद, ये दोनों का अर्थ क्या होगा, अंबुज का मतलब कमल और अंबुद का मतलब बादल होता है, इस तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद अंश है, इसके बाद अंश, दोनों का उच्चारण सेम है बट दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इस अंश का मतलब कंधा होता है और इस अंश का मतलब हिस्सा होता है, लिखेंगे कंधा और हिस्सा, ठीक है बाबू। इसके बाद अगला जो है 5 नंबर, जलज और जलद, दोनों का अर्थ बताइए क्या होगा। तो जलज का मतलब कमल होता है और जलद का मतलब बादल होता है। तो ये दोनों यानी 5 जो बताया हम शब्द युग्म, इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ला लिए, स्क्रीनशॉट लगाइए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट देंगे, बढ़िया से तैयार कर लेना बस। अनेकार्थी शब्द लिखिए, देखिए पेपर में भी पूछता है, अनेकार्थी बोलते हैं इसको, प्रवाची के रूप में लिखना होता है। जैसे कि टॉप 5 बता रहा हूं, जैसे अर्क का, पेपर में अर्क का एकदम पूछेगा ही पूछेगा। अर्क का बस 2 अर्थ बताना है, जैसे सूर्य भी बोलते हैं अर्क को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट, सूर्य भी बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा आंख का, पौधा हो जाएगा। तीसरा लिख दिया हूं काड़ा। तो आपको 3 बताया हूं यहाँ पे, बट 2 ही लिखना है पेपर में, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए प्यारे स्टूडेंट, अंबर। अंबर मतलब क्या होता है, इसका 2 अर्थ लिख दीजिए। अंबर का मतलब होता है आकाश, एक हो जाएगा वस्त्र, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर कर, कर वाला अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कर वाला क्या है, कर का अर्थ हो जाएगा टैक्स होता है, या एक दूसरा लिख दीजिए हाथ होता है। तीसरा बता दिया झोला, ओला ओला, ठीक है। इस तरीके से बढ़िया से आपको पेपर में 2 ही लिखना है बस, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए काल, यहाँ पे 4th नंबर है काल। काल का यहाँ पे समय हो जाएगा एक अर्थ, एक हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा, एक हो जाएगा यमराज। तो मैंने आपको 3 बता दिया किसी किसी में, बट आपको पेपर में बस 2 ही अर्थ लिखने हैं बाबू, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर है टॉप 5 अनेकार्थी में कि चपला का अर्थ बताइए 2। तो एक हो जाएगा चपला का मतलब होता है बाबू बिजली, क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, बिजली होता है। और दूसरा लक्ष्मी भी होता है, और तीसरा चंचल स्त्री भी होता है। तो समझ में आ गया ना, आपको मैंने टॉप 5 अनेकार्थी भी बता दिया। स्क्रीनशॉट लगाइए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लगाइए, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, आपको एकदम ग्रामर में निचोड़ तैयारी 50 नंबर की पक्की हो जाएगी। पेपर देख के आएंगे ना तो बोलेंगे सर अब जो बताए थे शाम वाली वीडियो उसी में से सेम फंस गया था सर। लिखेंगे अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारी बातों का जवाब एक ही शब्द में दे देते हैं, उसी को बोलते हैं बाबू अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप टॉप 5 भी बता दे, इसमें से भी बता रहा हूं। देखिए बोलते हैं जिसे कोई जीत ही नहीं सकता है, जिसे कोई जीत ही नहीं सकता उसको एक शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो अजेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट, याद रखिएगा, अजेय बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा सा भी किसी चीज को जानता है उसको क्या बोल सकते हैं, उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके पास ज्ञान है। आगे देखिए थर्ड नंबर, बहुत कम बोलने वालों को क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट, जो कम बोलता है आपके गांव में, आपके पड़ोसी हो या आपके मित्र हो, उसको क्या बोलते हैं, अल्पभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक भाषा में अल्पभाषी बोलते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पे 4th नंबर देखिए, देखना बाबू सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। आप लोग एक प्यारा सा लाइक तो कर देते, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर देना प्यारे स्कूलों। देखिए यहाँ पे जो है 4th नंबर, जो कहा ना जा सके उसको क्या कह सकते हैं, जिसे या जो भी कहा ना जा सके,
तो इसको अकथनीय कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अकथनीय बोलते हैं बाबू। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर, ईश्वर में विश्वास रखने वालों को क्या बोलते हैं? यानी कि जो कोई आपके मित्र है, आपके दोस्त हैं या आप ही हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं ना, तो उसको क्या बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में? उसको आस्तिक बोलते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? आस्तिक बोलते हैं बाबू। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे आ चुके हैं, उपकार को न मानने वालों को क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि आपने उपकार किया किसी के ऊपर और उस उपकार को वो नहीं मान रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? कृतज्ञ है, बड़ा ही कृतज्ञ है वो। तो इस तरीके से बोला जाता है। और ये मैंने आपको टॉप 6 अनेकार्थी, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता दिया। स्क्रीनशॉट लगाइए। चलिए स्क्रीनशॉट के लिए रेडी हो जाइए। हाँ, आपके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्रीनशॉट अभी। चलिए स्क्रीनशॉट लगा लेना बाबू, स्क्रीनशॉट लगाइए। हाँ, चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे, वाक्य संशोधन टॉप 5 वाक्य संशोधन बेस्ट तरीका से अपना बेस्ट लिख के आना है बाबू। ठीक है, जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं शेयर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में बाबू। ठीक, वाक्य संशोधन ये 22 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला है कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, अब इसको शुद्ध करके अपने कॉपी में लिखेंगे पेपर के समय। ये क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं सभी। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब नाच रहे हैं। तो लिखेंगे इसको शुद्ध करके कि राधा और कृष्ण, पहले राधा आती है, इसके बाद बाधा होता है, जो भी वो हमारे कृष्ण भगवान हैं। तो पहले लिखेंगे राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कभी भी आप सुने हैं ना कि राधा कृष्ण, राधे राधे, पहले सुने हैं कृष्ण राधा? नहीं, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, पहले हमारी राधा इसके बाद हमारे कृष्ण। इस तरीके से शुद्ध वाक्य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो है दूसरा नंबर, चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। इसमें क्या गलती है बाबू? आप ध्यान दीजिएगा कि चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा, तो शुद्ध करेंगे ना, तो लिखेंगे कि चाटा, यहाँ पे ट है, ठीक है ना, चाटा लगते ही उसके आंसू निकल पड़े, पड़ा नहीं पड़े, क्योंकि आंसू एक से नहीं निकलता है, यानी कि दोनों से निकलेगा। तो आंसू निकल पड़े और एक नहीं गिरेगा, आंसू जब निकलने लगेगा तो बरसात हो जाएगी। चलिए अगला है 3 नंबर, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। देखिए क्या गलती है, आप भी थोड़ा बताइएगा कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, इसको शुद्ध करिए। तो लिखेंगे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से शुद्ध कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 नंबर, पुत्री पराया धन होता है। क्या गलती है आप बताइए कि पुत्री पराया धन होता है? नहीं, स्त्रीलिंग है ना, पुत्री पराया धन होती है, होता की जगह क्या हो जाएगा? होती है। इस तरीके से शोध कर लेना। पेपर में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं ना कि नॉर्मल क्वेश्चन को बहुत आराम से, घबराना नहीं है, एकदम शांति से क्वेश्चन लगाना है बाबू। ये लास्ट है 5वां नंबर, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, तो लिखेंगे प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। दिया का जगह क्या हो जाएगा? दिए। ध्यान रखना, एक एक शब्द में चेंजिंग होता है, एक शब्द के लिए एक मतलब वर्ड से गलती हो जाता है पूरा सेंटेंस से, इसलिए आपको ध्यान रखना। टॉप यहाँ पे 5, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको इसको पीडीएफ थोड़ा सोचेंगे कि कैसे आपको टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी भेज दें। हाँ बाबू, अब हम आ चुके हैं, अभी तो निबंध भी बताएंगे, अब हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण पत्र लेखन। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से कसम खाइए कि सबके पास शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त है ना सबके पास शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए पत्र लेखन ध्यान दीजिए, कौन सा अफेरी आईएमपी है 2014 में, 12 में, 18 में, 22 में, 23 में ये आ गया है, और 24वां में तो इसका चांस है बाबू, चांस है। कैसे लिखना है पत्र लेखन, ये चीजें आपको जानकारी हो जाए। देखिए, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में विद्यमान गंदगी के विषय में एक पत्र लिखिए। पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। कैसे लिखेंगे बाबू कि मान लीजिए कि आपके जिस शहर में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, अगर वहां गंदगी फैल चुकी है कूड़ा करकट की वजह से, तो अपने अधिकारी को पत्र लिखेंगे ना कि सर इसकी सफाई करे जाए कर्मचारी लगा के। तो पेपर में पूछा जाता है कि लिखिए पत्र, कैसे लिखेंगे, आइए सिखाते हैं, एकदम निधड़क सीख लीजिए। पहले लिखेंगे बाबू, फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है पत्र लेखन का, इसी फॉर्मेट पे एग्जामिनर नंबर देता है। फॉर्मेट अगर अच्छा नहीं लिख पाएंगे, भले ही आपको जानकारी है, पूरा याद है, लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो वहां पक्का आपको 4 ही नंबर देगा। लेकिन 6 नंबर कैसे मिलेगा, आज की इस वीडियो से जानकारी हो जाएगी।
जैसे लिखेंगे पहले सेवा में, क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, सेवा में, और कमा लगाएंगे तुरंत ही, इसके आगे आप कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़िए उस लाइन को, नीचे आइए ठीक सेवा में कि जहां कमा लगाए उसके नीचे से सामने से लिखना है, ये नहीं कि सेवा के सामने से, नहीं बाबू, कमा जहां लगाए हैं वहां के ठीक नीचे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, क्या लिखेंगे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, जिसको बोला जाता है टाउन एरिया, टाउन एरिया को क्या बोलते हैं, नगर निगम, मेरठ उत्तर प्रदेश। ऐसे आपको बस इस फॉर्मेट को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे मेन पत्र लेखन में विषय ही होता है कि किस विषय पे, किस मतलब किस समस्या पे सर आपने ये पत्र लिखा है, क्योंकि जो अधिकारी होगा पहले विषय ही देखेगा, हाँ भाई क्या मतलब दिक्कत है कि ये पत्र आया है मेरे पास। सबसे पहले पत्र लेखन को आपको बोर्ड एग्जाम में विषय पे ध्यान देना, ब्लैक पेन से लिखिएगा बाबू, ठीक है। लिखेंगे कि मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में, ये पत्र जो लिखा गया है कि मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में पत्र लिखे हैं हम, इसी तरीके से पेपर में लिखना पड़ेगा आपको, ब्लैक पेन ध्यान देना है। इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है महोदय, महोदय मतलब अपने से बड़े अधिकारी को, अपने से बड़े अधिकारी को कभी भी महोदय करके यहाँ पे लिखेंगे, या इंग्लिश में लिखेंगे तो मैडम लिखेंगे या सर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तो महोदय, फिर कमा लगाइए, फटाक से नीचे आ जाना है, ठीक है। लिखेंगे कि दुख के साथ, यानी कहना पड़ता है, कह रहे हैं महोदय जी से कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। साम्राज्य का मतलब जानते हैं ना, पूरा बिखर गया है गंदगी, यानी कि पूरे जहां देखो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इधर से उधर फैला हुआ है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हम लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो लिखेंगे कि महोदय दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला है, ठीक है बाबू। इस तरीके से लिख लेंगे ना, आगे लिखेंगे इसमें, हाँ यहां से कि जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया, दूभर लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख दिए जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। बस अब आगे थोड़ा सा लिखेंगे बाबू कि अतः आपसे नम्र निवेदन है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है बाबू, क्योंकि जल्दी जल्दी किसी काम को करवाना है तो किसी के गोड़ हाथ पे गिरते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की शीघ्र साफ सफाई करवाई जाए। क्या करवाई जाए? साफ सफाई करवाई जाए, ताकि मोहल्ले वासियों को नर्क का जीवन गुजरने से छुटकारा मिल सके। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ऐसे लिख देना है। और लास्टवा में तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला धन्यवाद लिखिएगा, और मैं प्रार्थी के जगह पे अपना नाम नहीं लिखेंगे बाबू, अपना यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, क ख लिख दीजिए, या नहीं तो अ ब स लिख दीजिए, अ ब स लिख दीजिए। बहुत बच्चा जो है यहाँ पे अपना नाम लिख देता है, तो इस तरीके से पेपर में अलाउड नहीं है, अपना नाम नहीं लिखिएगा प्रार्थी में। बस यहाँ पे आप क ख ग लिख दीजिए, या यहाँ पे अवसल। अब यहाँ पे एक डेट होता है, दिनांक, दिनांक भी लिखना होता है, दिनांक किस दिनांक को ये पत्र लिखा जा रहा है, दिनांक में लिख दीजिए। आपका हिंदी के पेपर है कितने तारीख को? 22 को, 22/3/2024, इस तरीके से छाप देना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से। 6 नंबर तो यही उठा लिया। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे, ये वाला अभी थोड़ा समय आपको यहाँ पे सबसे पहले लेकर चलता हूँ। गद्य जो है और पद, गद्यांश पद्यांश संस्कृत में है ना, उसको मैं दिखा दूं। सबसे पहले आपको ये वाला चीज जो है पहले समझा देता हूं, बढ़िया से तैयारी कर लो। देखिए बाबू, आपको यहाँ पे मोस्ट जो संस्कृत का गद्यांश है, महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश, कौन सा गद्यांश पढ़ के जाना है। गद्यांश में संदर्भ उसका याद कर लेना, उसके बाद उसका आपको अनुवाद याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 गद्यांश बता रहा हूं। अपना जो है नोटबुक जो भी है आपके पास, क्वेश्चन बैंक निकाल के धड़ाधड़ से टिक कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे संकेत डाल दिया हूँ, संकेत में शुरू वाला और लास्ट वाला, किसी भी गद्यांश का संकेत आप याद कर लेना। जैसे यज्ञवल्क्य वाच है ना, यज्ञवल्क्य वाच शुरू में होगा और लास्ट में उस गद्यांश का प्रियम भवती, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना। गारंटी बोल दिया हूं ना, गारंटी 100%। अगर पेपर में देखिए नहीं आया तो बोलिएगा, कहेंगे कि सर आप जो बताए हैं ना सेम आ गया है सर, आप एकदम देखिए मेरी बात को समझ लीजिएगा। आगे बोल रहे हैं दूसरा नंबर है संस्कृत साहित्यंश आदि कवय। इसको शुरू में देखिए, गद्यांश में शुरू में इतना लिखा होगा और डॉट डॉट करके मैं बता दिया हूं, लास्ट में इति लिखेगा। उस गद्यांश को पढ़ के जाना। एकदम आपको अच्छे से बता रहे हैं, सीएम जो चीजें बता रहा हूं बढ़िया से पढ़ के जाएंगे तो हिंदी में कोई फेल ही नहीं करेगा। एकदम हम बोल दिए तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना बस। इसके बाद तीसरा नंबर, अतीते
प्रथम काल्पे, इसके बाद एकम विश्रूपम, इसके बाद डॉट डॉट है, इसके बाद इत्यवोचना, इसको पढ़ लेना। इस गद्यांश को एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए अपना नोटबुक निकाल के कि इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद है हिंदी संस्कृत तगड़म भाषासु, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो कि डाट डाट करके लास्ट वाला इस गद्यांश का विभाती है। शुरू में इतना लिखा होगा इस गद्यांश का और लास्ट में विभाती। इस चारों को स्क्रीनशॉट लगाइए, जल्दी से लगा लीजिए। लग गया क्या स्क्रीनशॉट? बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। ये पद्यांश जो कि श्लोक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना बाबू। देखिए मैं समझा देता हूं। पद्यांश श्लोक में से आपको चार पद्यांश बता रहा हूं। जैसे कि पहला है सुखार्थिना कुत्तो डॉट डॉट करके तैजित सुखम। इस वाले श्लोक को एकदम मोस्ट बोल रहा हूं ना कि मोस्ट एकदम है बबुआ, मोस्ट है, बढ़िया से छाप लेना इसको। इसके बाद दूसरा है काव्य शास्त्र डॉट डॉट करके कलहेनवा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसको टिक कर लीजिए कि हाँ कहाँ पे श्लोक है। ये शुरू में इसका नाम लिखा होगा, लास्ट वाला ये होगा, पकड़ लिखिए। इसके बाद है परोक्षे कार्यहंत्रम इसको, और लास्ट में पयोमुखम, इसको एकदम बढ़िया से, चारों मोस्ट हैं बबुआ, चारों मोस्ट हैं, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है चौथा विद्या विवादाय, इसके बाद च रक्षणाय। इस चारों को पूरे श्लोक, चार जो बताया हूँ श्लोक और चार जो बताया हूँ यहाँ पे गद्यांश, इसका स्क्रीनशॉट लगाइए फटाफट से। चलिए श्लोक का स्क्रीनशॉट लगाइए। इसके बाद अभी हम आगे बात करते हैं आपसे। स्क्रीनशॉट लग गया? चलिए बहुत सुंदर। अब हम लेके आ चुके हैं आपको यहाँ पे टॉप में निबंध, यही लास्ट है और पूरा 9 नंबर की बस यही बच गया है पूरा, और मैंने 41 नंबर की तैयारी अभी करा दी है ग्रामर से। अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान निबंध है, जो कि मोस्ट है पेपर में आने वाले। मेरे प्रिय साहित्यकार या मेरे प्रिय उपन्यासकार या मेरे प्रिय लेखक, इस दोनों में से अच्छे से पढ़ के चले जाना। किसी एक को बढ़िया से एकदम तैयारी कर लीजिए। अब मान लीजिए कि निबंध जो होता है बाबू, ये थोड़ा तो लंबा होता है, टॉपिक याद करना मुश्किल होता है क्योंकि, लेकिन 9 नंबर का है बाबू, और 9 नंबर में से आपको अच्छे से लिखेंगे ना तो भी अभी 8 ही नंबर देता है एग्जामिनर। लेकिन बढ़िया से कैसे लिखेंगे कि 9 में 9 मिल जाए, देखिए इसी पे बता देता हूँ। इस पूरे को बढ़िया से पढ़ के चले जाना बाबू, एकदम छाप के नहीं आए तो बोलिएगा कि हाँ सर एकदम क्या बताए थे आप। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे लिखना है प्यारे रसगुल्लो, तो लिखेंगे सबसे पहले इसका हेडिंग याद रखना। किसी भी निबंध लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक पे तो उसका पहले क्या रखना याद? हेडिंग, कि कितने हेडिंग है भाई। और हेडिंग अगर याद हो गया ना तो हेडिंग के थ्रू भी हेडिंग डाल के कुछ मिलता जुलता लिख देंगे। अगर कुछ नहीं याद है तो अब की बात कर रहा हूं, चलिए समझिए। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग हुआ प्रदूषण का अर्थ लिखिएगा। क्या लिखेंगे? प्रदूषण का अर्थ। और अर्थ में क्या लिखा जाता है भाई? निचोड़ लिखते हैं, इसका जो पॉइंट होता है मेन उसी को लिखा जाता है। जैसे लिखेंगे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वातावरण को एकदम खराब करके दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से, क्या है? जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो एकदम बना के भी लिख सकते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दे दिया है। क्या कर दिया है? जन्म दे दिया है, जन्म। ये हेडिंग हो गया। आगे वाली हेडिंग ध्यान दीजिए, प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा वायु प्रदूषण, दूसरा क्या लिखेंगे बाबू? जल प्रदूषण, और तीसरा लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, और चौथा जो है रासायनिक प्रदूषण। अब तो ये तो आपको मालूम हो गया कि हाँ भाई इतने प्रकार का प्रदूषण होता है, लेकिन इसमें क्या करना है? अब एक हेडिंगवा जो है ना लगा के और उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना ही पड़ेगा, तो अब जाके आपको नंबर जो है फुल देगा एग्जामिनर। जैसे पहला हो वायु प्रदूषण। हाँ सर, वायु प्रदूषण क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है। ठीक है बाबू। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग जीवधारी, तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? CO2 अपने मुख से, नाक से छोड़ते हैं ना, और जो पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
एक दूसरे के बिना जीना असंभव है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, और हम लोग नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोनों यहाँ पे लिखेंगे कि रहते हैं। हरे पेड़ पौधे की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। देख लीजिए, संतुलन वही कहा कि इसके बिना ना हम है ना उसके बिना ना वो है, हमारे बिना ना वो है, पेड़ पौधे। इसीलिए संतुलन बनाए रखते हैं लेन देन करके। दूसरा इसमें हेडिंग होगा जल प्रदूषण। क्या है बाबू? जल प्रदूषण। लिखेंगे कि सभी जीवधारियों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। बिना हम लोग जल के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए दिमाग में नोट करिए कि अगर जल प्रदूषण की हेडिंग लगाए हैं तो आपको कुछ बना के भी लिख सकते हैं, नहीं याद है तो। लिखेंगे कि सभी जीवधारियों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। ठीक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। यानी जो भी जीवधारी हैं अपना भोजन भाई जल के ही तो माध्यम से प्राप्त करते हैं। वह अपना भोजन जल में घुलनशील विटामिन, यहाँ पे विटामिन छोड़ दिए, विटामिन से प्राप्त करते हैं। यानी भोजन जो है अपना जल में घुलनशील विटामिन से ही क्या करते हैं बाबू? ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हाँ चलिए, अगला जो है आपको यहाँ पे लेके आई बैठे हैं। ये आगे लिखेंगे यहाँ से, जल में अनेक प्रकार के, क्या लिखेंगे? जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व। क्या होते हैं खनिज तत्व? जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस से घुली रहती है। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो ही ये प्रदूषण फैलता है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे है 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए इतना हार्ड वर्क किया जा रहा है, बट आप लोग अपने लिए नहीं कर सकते हैं। जरूर करिए मेहनत, एकदम मेहनत रंग लाएगा। एकदम मेरे संग रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। धुआं धुआं करेंगे 22 तारीख को। ध्वनि प्रदूषण देखिए, लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण जल की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के सायरन मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति हो सकती है बाबू। देखिए, जहां भी कहीं भी ध्वनि ज्यादा, डीजे वगैरह सब बजता है, कल कारखाने जो भी फैक्ट्री वगैरह है, जहां भी ध्वनि आवाज तेजी से गूंजता है तो वहां पे बहरापन भी आ सकता है। अगर 80 डेसिबल से अधिक हुआ तो 80 डेसिबल से अधिक जहां ध्वनि उत्पन्न हुआ तो आपका कान जो है बहरा हो सकता है और विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए विकृति तक हो सकती है। लिखा गया है ना, ध्यान रखना। चलिए बाबू, अगला जो है रासायनिक प्रदूषण क्या होता है समझना जरूरी है। समझ लेंगे ना हम तो अपने से भी बना के छाप डालेंगे। रासायनिक प्रदूषण क्या है देखिएगा कि कारखाने में से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न, यहाँ पे खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से यहाँ पे प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ से वैज्ञानिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है बाबू? ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों के तालाबों और अंततः इसका मतलब लास्ट में समुद्र में पहुंच जाते हैं। तो इसी के वजह से हमारा जो है पूरा जल और पूरा रासायनिक प्रदूषण के थ्रू ये पूरा नदियां जो है सब कुछ रासायनिक प्रदूषण के थ्रू फैल जाता है। अब भाई आता है लास्ट में कि प्रदूषण के क्या है कारण, कैसे फैलता है भाई। तो ये हेडिंग आपको तैयार रखना है, प्रदूषण की कारण। लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। क्या कह रहा है इसमें कि किस कारण से प्रदूषण फैल रहा है? फैल रहा है इस कारण से कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। यानी कि किसी के बच्चे 5 हैं, किसी के बच्चे जो है 6 हैं, किसी के बच्चे 2 हैं, तो ये तेजी से बढ़ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए विश्व जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैला रही है। यानी कि किसी किसी के तो बच्चे 10 भी हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास भी होता जा रहा है। यानी किसी का भोजन की कमी, किसी के वस्त्र की कमी, किसी के रहने के लिए जमीन, हर एक तरह की असुविधा हो रही है कि नहीं आजकल, आप ही बताइए। तो इसमें लिखना पड़ेगा रहने के लिए भारी कमी आ रही है। बस इतना लिख लेंगे। आगे वाला जो हेडिंग है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम आपको एक एक टॉपिक को निचोड़ डाल देंगे ना, दिमाग में रहेगा तो वहां पे दिमाग थोड़ा काम करेगा और कंप्यूटर में से निकाल के छाप देना अपने, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिएगा प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, कैसे इसको रोका जाए।
पूरा दुनिया मिलकर रोकना चाहिए ना, एक जगह से तो रुकेगा नहीं, पूरे लोगों को रोकना पड़ेगा। तो लिखेंगे हेडिंग प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, कि पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है, ठीक है ना। वातावरण को दूषित करने में सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निदान भी हम सबको ही मिलकर के करना पड़ेगा। जिससे हम लोग ही इसको कचरा फैलाए हैं, मान लीजिए कि वातावरण खराब होता जा रहा है, तो सबको मिलकर ही ना ठीक करना पड़ेगा भाई। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था और इसीलिए इन्होंने यज्ञ की सृष्टि भी की थी, ठीक है। यज्ञों में प्रयुक्त घी, तेल आदि के कारण वातावरण जो रहता था पहले शुद्ध रहा करता था, ठीक है। इसके बाद अगला है लास्ट हेडिंग। ये हेडिंग बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, इसी की वजह से नंबर जो है 8 नंबर देता है एग्जामिनर। इसलिए उपसंहार लास्ट में किसी भी निबंध में लिखें तो जरूर लिखेंगे उपयुक्त उपायों में से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इसमें कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता, अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। बस इतना लिख देंगे, आपका जो है निबंध जो है कंप्लीट होता है। तो मैंने बाबू आज की इस वीडियो में टोटल जो है ग्रामर के, वही व्याकरण के, टोटली मैंने आपको पूरा 50 नंबर की इंपॉर्टेंट टॉप 5, टॉप 10, टॉप जो भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ बता दिया है बाबू। और आज की इस वीडियो में 50 नंबर कंफर्म करा दिया है। अब जो वीडियो आ रही है फिर 1 ही घंटे के बाद, ये जो आ रही है बाबू, ये भी 50 ही नंबर का देख रहे हैं। गद्यांश व पद्यांश का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी, इसके बाद जो गद्यांश पद्यांश से जीवन परिचय है, आपको पूरा वीडियो का निचोड़ बस अगली वीडियो में आ रहा है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ, डेली धुआं करने के लिए। पेपर में तो गर्दा उड़ा देंगे, इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।